हेलो गाइस, मैं हूं महावीर और मैं ग्रे हल्ट के ऊपर एक ओरिजिन ला रहा हूं। और हाँ, आसपास अगर आपको कोई आवाज़ आए तो माफ़ करना, बाहर नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है। ब्रूस बैनर मार्वल कॉमिक्स का एक बहुत ही होशियार साइंटिस्ट था। वो गामा रेडिएशन बॉम्ब के इफेक्ट में आते जिससे कारण सारी गामा रेस उसके बॉडी में घुस गई, जिससे कारण वो ग्रीन कलर का राक्षस जिसे सब हल्क के नाम से जानते हैं वो बन गया था। हल्क मार्वल कॉमिक्स का एक फेमस और बहुत ही ताकतवर हीरो बन गया था। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप एकदम गलत है, क्योंकि सबसे पहले मार्वल कॉमिक्स में इनक्रेडिबल हल्क इशू 1 में जब हल्क सबसे पहले दिखा था, तब हल्क ग्रीन नहीं बल्कि ग्रे था। क्योंकि मार्वल कॉमिक्स के राइटर, जो जिन्हें सब मार्वल कॉमिक्स के गॉड फादर के नाम से जानते हैं, स्टैनली जो थे, वो हल्क को एक ग्रे बनाना चाहते थे, फ्रेंकेस्टाइन मॉन्स्टर की तरह। और क्योंकि उस टाइम में जो है प्रिंटिंग इश्यूज के कारण ग्रीन कलर को प्रिंट करना, ओ सॉरी, क्या हो रहा है, पहला वीडियो है, ग्रे कलर को प्रिंट करना बहुत मुश्किल था। कभी ग्रे कलर जो था वो ब्लैक हो जाता है, कभी वो वाइट हो जाता है, कभी वो ब्लू हो जाता है। इसलिए उस टाइम में ग्रीन कलर को सबसे ज़्यादा प्रिंट करना आसान था। इसलिए वो जो है हल्क को ग्रीन कर देते हैं। हाँ, इनक्रेडिबल हल्क इशू 2 में हल्क अचानक ही ग्रीन से ग्रे हो जाए, ओ सॉरी यार, कितनी मिस्टेक हो रही, ग्रे से ग्रीन हो जाता है। और हाँ, उस टाइम में तो हल्क वैसे रात के टाइम आते थे भेड़िए की तरह, पर क्योंकि रात रात में हल्क को दिखाना बहुत बेकार हो रहा था, इसलिए आगे जाके उसे दिन में भी दिखाया गया। और आगे जाके हल्क जो है वो आयरन मैन, थॉर और वास्प और एंटमैन के साथ सबसे पहले एवेंजर्स बनते हैं। और इनक्रेडिबल हल्क इशू 315 में हल्क का दोस्त लियोनार्ड सैम सॉरी ब्रूस बैनर का दोस्त लियोनार्ड सैमसन, जिसके पास हल्क जैसी स्ट्रेंथ थी और वो एक टाइप का साइकोलॉजी का डॉक्टर था, वो ब्रूस बैनर के कहने पे ब्रूस बैनर और हल्क को जो है आपस में अलग कर देता है। पर यहाँ पे ब्रूस बैनर हल्क के बिना बहुत ज़्यादा बीमार होने लगा था और वो मरने जैसी स्थिति पर पहुँच गया। वहीं हल्क एक जंगली राक्षसीता शहर में तबाही कर रहा था। तब उसे रोकने के लिए वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स के 2 मेंबर, आयरन मैन जिसे सब मैन अलाइव स्मार्टेस्ट बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा होशियार था, और वंडर मैन जैसा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हीरो हल्क को रोकने आते हैं। वो दोनों अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं और आयरन मैन अभी सिल्वर सेंचुरी आयरन मैन उस पर अटैक करता है और वंडर मैन भी करता है। पर हल्क इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो दोनों को एक साथ पीट देता है। और वो आयरन मैन को पीटने वाला होता है, तभी वहाँ पे गॉड ऑफ स्ट्रेंथ हर्क्यूलिस, जो एक ग्रीक गॉड था, वो आ जाता है। नेमोर यानी कि सब मरीना, जो किंग ऑफ एटलांटिस होता है। और फिर वो चारों के चारों हल्क से लड़ने लगते हैं। और जब हल्क हर्क्यूलिस पे अटैक करता है तो आयरन मैन बोलता है ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है, हम सभी के सभी एवेंजर्स से सबसे बड़ी बंदूकें हैं। नेमोर बोलता है कि और ये बस एक बिना काबू वाला एक मार्शल होता है। और वंडर मैन बोलता है चलो चलो इसे फिनिश करते हैं। और तभी उनके पीछे से आवाज़ आती है और तभी वहाँ पे लियोनार्ड आके उन दोनों को पीट देता है और बोलता है कि तुम लोग उससे दूर रहो, वो मेरा है। और जब यहाँ पे वंडर मैन उसे रोकता है, ये बोलते हुए कि सैमसन को जो है उसे दिमाग में खराबी है और उसे खुद का इलाज करवाना चाहिए। तब यहाँ पे सैमसन बोलता है कि भले ही वंडरमैन जो है वो लियोनार्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर वो हल्क के सामने कुछ भी नहीं है। और आयरन मैन यहाँ पे लियोनार्ड को जानता था, पर यहाँ पे नेमोर तो भाई गुस्सा हो जाता है कि लियोनार्ड ने प्रिंस ऑफ एटलांटिस को पंच किया था। और जब वो दो लोग लियोनार्ड को रोकने जाते हैं, क्योंकि लियोनार्ड जो है वो उनके और हल्क के बीच में आ रहा था। और जब हर्क्यूलिस देता है कि बाकी सब किसी अनजान व्यक्ति पे अटैक कर रहे हैं, और क्योंकि वो अनजान व्यक्ति जो है हल्क की तरह अपने बेकाबू नहीं हुआ है, इसलिए वो हर्क्यूलिस उससे लड़ने जाता है। और वो चारों हल्क को छोड़ के लियोनार्ड से लड़ने लगते हैं। और वंडरमैन देखता है कि भाई हल्क जा रहा था, तो वो उसे रोकने की ट्राई करता है। तो यहाँ पे लियोनार्ड बोलता है नहीं, वो मेरी जिम्मेदारी। तो आयरन मैन बोलता है कि लियोनार्ड तुम भूल रहे हो कि तुम्हारे पास हल्क की बस ताकत है, छोटा सा हिस्सा है, तुम्हारा हल्क के सामने अकेला चांस ही नहीं है। और यहाँ पे नेमोर बोलता है बिल्कुल, जबकि हम चारों के चारों उससे लड़ने के लिए सूटेबल ओपोनेंट है। और यहाँ पे लियोनार्ड उस पर भड़कते हुए बोलता है कि तुम मछली मैन, ज़रा आसपास देखो, तुम पांचों की लड़ाई के कारण एक पूरा टाउन तबाह हो चुका है। मैं जानता हूँ कि तुम चार अभी के टाइम के बिना बहुत आसानी से अभी के टाइम के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर्स हो गए, पर तुम चार हल्क को बस गुस्सा कर रहे हो लड़ लड़ के। और अगर तुम चाहो से ये जो टाउन तबाह हुआ है इसे ठीक होने में काफ़ी साल लगेंगे। अगर तुम हल्क के साथ लड़ोगे, ऐसे ही तुम पाँचों लड़ते रहोगे, तो पूरा आधा मैक्सिको तबाह हो जाएगा। और अभी अगर हल्क को कोई रोक सकता है बिना किसी मुश्किल के और बिना किसी ज़्यादा डैमेज के और बिना कम ज़्यादा मौत के, तो वो मैं ही हूँ। और आयरन मैन पे पूछने पे कि आखिर लियोनार्ड ही क्यों कर सकता है, तो लियोनार्ड बताता है कि ये सारा रायता उसी के कारण फैला था। और जब यहाँ पे वंडर मैन तो भाई उसे पीटने वाला था, और लियोनार्ड बता रहा होता है
कि वो चार लियोनार्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर क्योंकि लियोनार्ड की गलती है इसलिए उसे खुद ये सॉल्व ठीक करना है सब कुछ। तो आयरन मैन लियोनार्ड को मौका दे देता है, पर ये भी बोलता है कि अगर लियोनार्ड फेल हुआ तो वो पूरी एवेंजर्स टीम को हल्क के सामने ले आएगा। और यहाँ पे लियोनार्ड करता भी है, लियोनार्ड हल्क से लड़ने चला जाता है क्योंकि उसके पास हल्क जैसी स्ट्रेंथ थी, पर हल्क जितनी नहीं थी। इसलिए हल्क लियोनार्ड को पीटता है, और पीटता ही नहीं, उसे कुत्तों की तरह पीट पीट के पूरा रगड़ देता है। लियोनार्ड की बहुत बुरी हालत करता है। और वहीं दूसरी बाजू बैनर और नॉर्मल हो चुका था और वो बहुत बीमार भी था, मतलब मरने जैसी सिचुएशन में आ रहा था। तो वो बेटी रॉस के साथ शादी कर लेता है, उसे बाप के मना करने के बावजूद भी। बेटी का बाप एक्चुअल में। पता वहाँ पे पूरी एवेंजर्स या फिर वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स हल्क से रोकने आती है, और एंड में हल्क को हरा भी देते हैं, और बेटी के रहने पे वो हल्क को जो है पकड़ भी लेते हैं सारे सुपर हीरोज़। और इनक्रेडिबल हल्क इशू 324 में जो है यहाँ पे मामला और बिगड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे हल्क और बैनर जब एक होने वाले होते हैं तब बैनर हल्क के सबसे बड़े नफरत वाले थंडरबोल्ट रॉस जो है उसके कारण यहाँ पे रिच जॉन्स जो हल्क का बहुत अच्छा दोस्त है वो प्रोसेस में गिर जाता है, और जिसके कारण ब्रूस बैनर हल्क बन जाता है, पर वो ग्रीन नहीं, ग्रे हल्क बनता है। और वहीं दूसरी बाजू रिच जॉन्स जो है वो ग्रीन हल्क बन जाता है। और ये सब कैसे, मतलब दो हल्क्स जैसे, मतलब ग्रे एंड ग्रीन ये एक साथ जैसे। तो जैसा कि मैंने बताया था, एक्चुअल में बात ये थी कि ब्रूस बैनर जो था जब वो बच्चा था तब उसका बाप ब्रायन बैनर उसे बहुत परेशान करता था, मतलब उसे राक्षस बोलता था बचपन में और उसे बहुत पीटता था। बल्कि उसकी बीवी रेबेका बैनर जो ब्रूस की माँ थी उसे भी बहुत मारता था, जिसके कारण बैनर के अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आ जाता है, जिसके कारण बैनर के बचपन में ही बहुत से डिफरेंट डिफरेंट हल्क बैनर के अंदर जन्म ले रहे थे, जिनमें से एक तो था हल्क और एक था ग्रे हल्क। तो ये सब जैसा कि बैनर के माइंड में ये सब हो ही रहा था। तो यहाँ पे जैसा कि क्योंकि स्टैनली जो थे वो ग्रे हल्क को ऐसे ही जाया नहीं होने देने से, क्योंकि उन्हें तो भाई ग्रे हल्क लाना था। तो उन्होंने क्या किया कि बैनर को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर दे दिया स्टोरी के आगे जाके, और बोल दिया कि भाई बैनर के अंदर एक्चुअल में दो हल्क, एक ग्रीन वाला जो बहुत स्ट्रॉन्ग है और एक ग्रे वाला जो ग्रीन वाला से थोड़ा कमज़ोर है। जो सबसे पहले ग्रे वाला आया था, पर क्योंकि ग्रीन वाला जो था वो ग्रे वाले से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था, इसलिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए ग्रीन वाला ज़्यादा आने लगा। पर ग्रीन वाले के निकलते ही ग्रे वाला वापस से जट गया। और यहाँ पे अब बैनर और रेड क्योंकि अब वो दोनों की स्थिति एक जैसे हो रही थी, इसलिए वो रेगिस्तान में भटक रहे थे लोगों से छुप के। पर यहाँ पे उनके अंदर के हल्क आपस में झगड़ते रहते थे, क्योंकि कौन सा हल्क असली है और कौन सा ताकतवर, इस बात पे। भले ही ग्रे हल्क जो था वो हल्क जितना स्ट्रॉन्ग नहीं था ग्रीन वाले हल्क जितना, पर वो बहुत ज़्यादा चालाक और होशियार था। और इनक्रेडिबल हल्क इशू नंबर 345 में जो है हल्क की सबसे बड़े दुश्मन लीडर के साथ ग्रे हल्क की लड़ाई होती है, जिस लड़ाई में लीडर एक बहुत बड़ा टाइम बॉम्ब फोड़ देता है जिस बॉम्ब के कारण इतना बड़ा धमाका होता है कि उसमें ग्रे हल्क की मृत्यु हो जाती है, और सभी लोग मान लेते हैं कि हल्क अब खत्म हो चुका है। पर एक्चुअल में इनक्रेडिबल हल्क 347 इशू में जो है हमें पता चलता है कि हल्क ग्रे हल्क मरा नहीं था, क्योंकि वो हल्क भले ग्रीन हो या ग्रे, हल्क हल्क होता है, इसलिए वो जैसे तैसे करके बच भी गया। और क्योंकि अब यहाँ पे सच बात तो ये थी कि ग्रे हल्क स्टार्टिंग में बस रात के टाइम ही निकल सकता था, पर अब उसने दिन के में भी निकलने का रास्ता ढूंढ लिया है, और साथ में उसने बैनर के ऊपर भी काबू कर लिया, जिसके कारण बैनर उसे वापस अपने अंदर कैद नहीं कर सकता। और इसके बाद वो लास वेगस चला जाता है, जहाँ लास वेगस में एक बहुत अमीर और बेहतरीन जाना माना आदमी था जो था था मिस्टर बेरेडेटी, माइकल बेरेडेटी, जिससे बहुत से दुश्मन थे क्योंकि वो उसका एक बहुत बड़ा कसिनो था और वो बहुत अमीर था। तो वो लास वेगस में एक नई पहचान बना लेता है, और वो थी जो फिट्ज़सिटी, जो एक काइंड ऑफ एक टाइप का डॉन जैसा था, जो माइकल बेरेडेटी का एक टाइप का बॉडी गार्ड, और बॉडी गार्ड से ज़्यादा माइकल बेरेडेटी को वो अपना पिता मानता था, क्योंकि उसने उसे नई पहचान दी है। और यहाँ पे ग्रे हल्क जो है हमें हल्क का एक नया ही रूप देखने मिला है। मतलब यहाँ पे हल्क जो है वो बहुत ज़्यादा होशियार था, वो बहुत कम ताकतवर था, वो हल्क से थोड़ा छोटा था। और ये वाला हल्क जो था ये पैसा, दारू और खूबसूरत औरतों टाइप का के साथ रखने वाला हल्क था। पर जब यहाँ पे पूरी दुनिया को लगती थी कि हल्क मर चुका है, और वो जो फिट से कोई नहीं जानता था कि जो फिट थी हल्क है एक्चुअल में। पर जब स्पाइडरमैन उससे मिलता है तो उसे पता चलता है कि भाई जो फिट थी हल्क है और वो ज़िंदा है। एक्चुअल में बात ये थी कि जब बैनर जवान हुआ करता था तो यहाँ पे बैनर बहुत सी पिक्चर दिखाता था गुंडे वाली, मतलब गैंग वाली,
तब बैनर को उन चीज़ों से डर लगता था और वो कभी सोचता था कि काश वो ये सब कर पाता, वो बहुत हिम्मत वाला हो, बहुत बड़ा डॉन हो, उसके पास पैसा हो, उसके पास खूबसूरत औरतें हो, ये सब हो। और इसी के कारण उसके अंदर एक्चुअल में ग्रे हर्ट यानी कि जो फिट की पर्सनैलिटी बनी है, जो बैनर के सपने जैसा है। मतलब बैनर जिन चीज़ों से डरता था और जिन चीज़ों को करना चाहता था, जो फिट से उसी का रूप है। और जो फिट से की बात मैं बताऊँ, मतलब ग्रे हर्ट की, तो वो जो है थिन, जो हर्ट के सबसे बड़े राइवल्स में से है, उससे कमज़ोर है। जबकि द थिन जो है वो हल्ट, ग्रीन हल्ट से कई बार पिट चुका है। ग्रे हल्ट जो है उससे लड़ाई एबोमिनेशन जैसे जो हल्ट का बहुत बड़ा विरोधी है, उससे भी हो चुकी है। भले ही ग्रे हल्ट जो है वो ग्रीन हल्ट से कमज़ोर है ताकत के मामले में, पर वो वीक बिल्कुल नहीं है। क्योंकि वो ताकतवर नहीं है तो क्या, वो बहुत ज़्यादा होशियार और चालाक भी है। क्योंकि उसने एबोमिनेशन की बहुत बुरी हालत की थी कमज़ोर होने के बावजूद भी। उसने एबोमिनेशन के ऊपर टॉक्सिक वेस्ट डाल के उसकी क्या हालत की थी, यह आप सोच भी नहीं सकते। और हाँ, आगे जाके ग्रीन हल्ट भी जो है वो बैनर के अंदर वापस आ जाता था। और बैनर की मुश्किल प्रॉब्लम बढ़ गई थी क्योंकि उसके अंदर दो हल्ट थे, एक वाला ग्रीन और एक वाला ग्रे, और ये दोनों हमेशा बैनर के माइंड पे लड़ा करते थे। जो फिट से जो है वो एक ऐसा हल्ट है जो बहुत ज़्यादा होशियार है, चालाक है, बहुत ज़्यादा शांत है, ग्रे कलर का है, सूट बूट पहनता है, खूबसूरत औरतों के साथ छोड़ो। और साथ में ग्रे हल्ट आगे जाके स्पाइडरमैन, घोस्ट राइडर और वुल्वरिन के साथ दूसरी फैंटास्टिक फोर भी बनती है। ग्रे हल्ट और हल्ट के बीच में हमेशा लड़ाई होती थी क्योंकि हल्ट जो था, हल्ट का मानना था कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसलिए उसे बैनर के ऊपर कंट्रोल करना चाहता था, और ग्रे हल्ट का मानना था वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है इसलिए उसे बॉडी पे कंट्रोल करना चाहता था। और हाँ, ग्रे हल्ट एक लौता हल्ट है जो बैनर की ह्यूमन बॉडी के ऊपर भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है, जो हम इमोर्टल हल्ट में भी देख चुके हैं। और हाँ, प्रोफेसर हल्ट और ग्रीन सटार यानी कि वर्ल्ड ब्रेकर हल्ट के आने से पहले ग्रे हल्ट ही सबसे होशियार हल्ट माना जाता था। मतलब इन दो आने के बाद वो सबसे तीसरा सबसे होशियार हल्ट माना जा सकता है। और ये दोनों हमेशा बैनर के माइंड में लड़ते रहते थे, जिससे ना बैनर रियल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होती थी। मतलब कभी बैनर ग्रे हल्ट बन जाता था, कभी ग्रीन बन जाता था, उसकी दिमागी हालत बहुत बिगड़ रही थी। पर यहाँ पे बैनर के इस फैक्ट की बात यह है कि बैनर दिमाग के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि एक सीन में वो दोनों हर्ट्स को मुक्का मारता है, ये बोलते हो कि इस जगह सब बैनर ही सबसे स्ट्रॉन्ग है। और वो अपने दोस्त लियोनार्ड सैमसन जो एक थेरेपिस्ट था उसकी मदद लेता है, ये ट्राई करने की कि सभी वो तीनों पर्सनैलिटी आपस में समझौता कर ले। पर तभी वहाँ पे हमें पता चलता है कि बैनर के अंदर एक्चुअल में दो नहीं बल्कि एक तीसरा हर्ट भी था, जो था गिल्ट हर्ट, जो बैनर के अंदर के पछतावे से जन्मा था। और यहाँ पे ग्रीन हर्ट और ग्रे हर्ट, जो गिल्ट हर्ट था उसे रोकने की ट्राई करता, पर वो गिल्ट हर्ट अकेला उन दोनों को बहुत पीटता है। और एंड में जब वो तीनों गिल्ट हर्ट को हरा देते तब बैनर की माँ की काइंड ऑफ आत्मा या फिर याद आती है, और वो उन दोनों हर्ट्स को बोलती थी तुम तीन एक ही हो तो झगड़ो मत। और वो दोनों मान भी जाते हैं और वो फैसला करते कि वो अब एक साथ बैनर के ऊपर रहे। और फिर ब्रूस बैनर, ग्रीन हर्ट यानी कि सैवेज हर्ट और ग्रे हर्ट यानी कि जो फिट्स, ये तीनों आपस में मिक्स हो जाते हैं और बन जाते हैं नया हर्ट या द मर्ज हर्ट। जैसे सब आज जाते प्रोफेसर हर्ट के नाम से जानते, जो हर्ट की तरह स्ट्रॉन्ग था, बैनर की तरह साइंटिस्ट दिमाग था, और ग्रे हर्ट की तरह एटीट्यूड और चालाक हुआ भी था। तो दोस्तों, ये थी ग्रे हर्ट की ओरिजिन। वैसे ग्रे हर्ट की स्टोरी में और बहुत कुछ है, मतलब बहुत कुछ, मतलब इमॉर्टल हर्ट में भी बहुत कुछ हुआ था ग्रे हर्ट के साथ, अगर आपको ये जानना है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट तो करिए ना। मतलब मैंने बहुत मेहनत की, तो प्लीज़ इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हैं। और अगर आपको ग्रे हेड के बारे में और भी जानना है तो मुझे कमेंट कीजिए। मैं शायद एपिसोड 2 ओरिजिन ऑफ जो फिर से बनाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ग्रे हेड और जो फिर से एक तो है ना, पर स्टोरी ज़्यादातर टाइम ग्रे हेड को जो फिर से के नाम से सब जानते थे, इसलिए मैं जो फिर से बोल रहा हूँ। और आप बोलोगे तो मैं और भी हल्ट से ऊपर ओरिजिन बनाऊंगा, बट हल्ट से क्यों, मैं दूसरे हीरोज़ और विलन्स पे भी वीडियो बनाऊंगा। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। तो नेक्स्ट पार्ट आएगा ओरिजिन ऑफ जो फिटसेट, और मैं, हाँ, मैं बेंटेन की फैन मेड कॉमिक भी बना रहा हूँ, तो मेरे चैनल में ही रहेगा। ओके, नमस्ते।